हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बैनामा ऑनलाइन की जाती है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें यहाँ पे igrup.gov.in वेब पेज टाइप करना है। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा यूजर इंटरफेस खुल कर आएगा जहाँ पर हम पहले यहाँ से प्रवेश करेंगे। अब देखिए ये दिया है हमारा इधर आवेदन करें, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। अब हमको नया अभी रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए नवीन आवेदन पर क्लिक करेंगे। अगर हमें पहले से हमारा कोई रजिस्ट्रेशन अधूरा है या उसको पूरा करना है तो यहाँ पे प्रयोक्ता लॉगिन करके उसको करेंगे। तो हमको अभी नया करना है, फ्रेश। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको जनपद चुनना है। जैसे मान लीजिए मेरा जनपद वाराणसी है, हम यहाँ पे इसको वाराणसी चुन लेते हैं। तहसील, जो भी तहसील आपका हमारे से सदर है वाराणसी, उसको यहाँ पे हम वाराणसी चुन लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर किसी की वजह से मैं अपना ही मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे उदाहरण के लिए। अभी मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को यहाँ पे हमको दर्ज करना है। अब हमको जो ओटीपी आई है वो ओटीपी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से इसको हम सत्यापित कर देते हैं। सत्यापित करने के बाद इसको हम आगे बढ़ेंगे। अब हमको आता है पासवर्ड बनाना। तो पासवर्ड बनाने के लिए देखिए 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर पॉइंट पे लिखा है कैसे बनाना है इसको। हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप 3 अक्षर बड़ा लेटर लिखना है, जिसमें से पहला लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। जैसे हमने कोई नाम ही लिख दिया, पहला अक्षर बड़ा, 2 छोटा, फिर @ कोई स्पेशल कैरेक्टर, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल की यानी 1 2 3 4 6 कुछ भी। फिर वही पासवर्ड को सेम उसको फिर से लिखना है जो हम बनाए ऊपर। अब हमको कैप्चा ये लिख देना है। यहाँ से प्रवेश करेंगे तो हमको यहाँ पे एक नंबर जनरेट होकर मिलेगा। अब ये देखिए हमारा नया रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला है। यहाँ पे इसको हम ऐसे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, फिर इसको हम कहीं सेव कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमको प्रयोक्ता लॉगिन करना है, मतलब इसको फिर से आगे बढ़ाना है। यहाँ से जो जनपद हम चुने वो जनपद को यहाँ पे लिख देना है। जैसे हमने वाराणसी चुना था तो वाराणसी लिख देंगे। जो पासवर्ड बनाए वो पासवर्ड यहाँ पे हम लिख देते हैं। कैप्चा भर देते हैं यहाँ पे। यहाँ से फिर इसको प्रवेश करते हैं। अब देखिए जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर से मैंने बनाया तो उस पर मेरी ओटीपी गई है। ये देखिए ओटीपी हमारे मोबाइल पर आ गई। हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए ये हमारा फॉर्म खुल कर आ गया। कैसे क्या क्या चीज़ें भरनी है स्टेप बाय स्टेप सब बना है। यूजर इंटरफेस उस हिसाब से हमको फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहले खुल कर आता है विलेज तैयार करने से पूर्व सावधानियां। ये क्रेता विक्रेता आप अपने जो संपत्ति खरीद रहे हैं उसके लिए है, क्या निर्देश है, कैसे करना चाहिए, वो सब वहाँ पे लिखा गया है। हमको शुरुआती चीज़ सीखना है, इसलिए हम बेसिक पे चलते हैं। यहाँ पे प्रस्तुतकर्ता का विवरण पे क्लिक करेंगे। देखिए सम व्यवहार प्रकृति, यहाँ पे कुल 1 2 3 4 तरह की चीज़ें दी गई है। हर चीज़ का अपना एक अलग मतलब होता है। जैसे हमको अगर बैनामा करना है तो वो बही संख्या 1 पे जाएगा। अगर वसीयत करना है तो बही संख्या 3 पे जाएगा। मुख्तारनामा, न्यासपत्र या कोई और कुछ करना है, गोदनामा वगैरह, तो बही संख्या 4 पे जाएगा। अगर किसी का पंजीकृत मुख्तारनामा तो बही संख्या 6 पे होगा। तो हमें अभी बही संख्या 1 से मतलब है। अभी हम बही संख्या 1 को देखेंगे, फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में सब देखेंगे। अब हमको यहाँ संपत्ति लेख पत्र का प्रकार। अब बही संख्या 1 में बहुत सारी चीजें खुलती हैं, यहाँ पे हमको सब ये कर देना है। अब हमको बही संख्या 1 यानी बैनामा करना है तो इसको चलेंगे। बंधक करना है तो ये दान पत्र, विनिमय, शुद्धि पत्र, जो भी चीजें हैं, जैसा हमको जो चीज चाहिए वो लिखना है। हमको इससे बैनामा करना है तो बैनामा क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। अब
लेख पत्र कौन प्रस्तुत कर रहा है, क्रेता की तरफ से प्रस्तुत करना है कि विक्रेता की तरफ से प्रस्तुत करना है, हमको वहाँ नाम लिखना है। जैसे हमको मान लीजिए हम बेचने वाले हैं यानी विक्रेता है, तो यहाँ पे विक्रेता का नाम एंटर कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम कर देता हूँ यहाँ हमको। अब देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अभी देखिए यहाँ जो रेड कलर का यहाँ पे दे रहा है मैटर मैसेज, इसका मतलब ये है कि हमको वही नाम अंग्रेजी में लिखना है जो हमारे पैन कार्ड पे लिखा हो। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का नाम कुछ और होता है, उसके पैन कार्ड में कुछ अलग होता है, मतलब कि दो नाम डिफर हो, नाम हिंदी में कुछ और हो, अंग्रेजी में कुछ और हो, या किसी खतौनी में कुछ और हो और डॉक्यूमेंट में कुछ हो, तो हमको यहाँ पे अंग्रेजी में सिर्फ वही नाम भरना है जो हमारे पैन कार्ड पे लिखा हो। क्योंकि जब हम फॉर्म को आगे बढ़कर मैच कराएंगे, फॉर्म पैन जब सत्यापित कराएंगे, अगर यहाँ पे हमारे कोई भी मीनिंग एरर होगा तो हमारा आगे फॉर्म नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसको यहाँ से ध्यान से देख कर पढ़ना है। जैसे ये हो गया। अब ये पूछ रहा है कि आप किसके तरफ से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्रेता है, विक्रेता है, मुख्तार आम है, मुख्तार खास है, न्यायालय के थ्रू आए हैं, कैसे आए, वो वहाँ पे चीजें हमको लिखनी है। तो पहले हम विक्रेता की तरफ चलते हैं कि हम बेचने वाली जमीन है। अगर हम एक क्रेता होंगे तो हमको यहाँ पे क्रेता चुनना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम विक्रेता की तरफ से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको विक्रेता चुनना है, मतलब ये व्यक्ति जो है विक्रेता है। अगर यहाँ पे हमको इनके नाम से ना भर किसी और नाम से भरना होगा, तो यहाँ पे हमको क्रेता चुन लेना हो। चलिए हम पहले विक्रेता बन के ही बेचते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, ओके। ये देखिए अब ये संपत्ति के विवरण में हमारी वही संपत्ति लिखी जाएगी जिसका हमको क्रय विक्रय करना है। जैसे हमारी आवासीय भूमि है, यहाँ पे हमको अगर यूनिक आईडी प्रॉपर्टी याद है तो इसको लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको नहीं करके आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रार का नाम चुन लेंगे, किस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में वो संपत्ति है जहाँ जो विकृत की जा रही है, यानी कि हम उस मौजे का चुनाव करेंगे, गांव का चुनाव करेंगे जो उस रजिस्ट्रार के लिस्ट में चिन्हित हो। जैसे हमको सब रजिस्ट्रार प्रथम यानी सदर प्रथम का करना है, तो हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये पूछे मोहल्ला कौन सा है, हमको यहाँ मोहल्ला कर लेना है। अब हमको यहाँ पे जैसे हमको मान लीजिए सारनाथ या गंज मौजा ही करना है, गंज, ये गंज मौजा कर दिया हमने, हमको गंज का विक्रय करना है। यहाँ पे अराजी नंबर, ये पूछ रहा है भूमि, मतलब कि आप कितनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। विक्रय जो जमीन की जा रही है वो वर्ग मीटर में ही लिखी जाएगी, यानी ये नहीं कि हमको वर्ग फीट ही लिख के आगे बढ़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको वर्ग मीटर लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको एक बिस्वा जमीन बेचना है, तो एक बिस्वा में 126.39 वर्ग मीटर होते हैं, तो हमको यहाँ पे 126.394 लिख दिया। यहाँ पे संपत्ति मतलब आराजी नंबर जो भी है लिख दीजिए, 4, 5, 6, 8, 10 या कुछ भी लिख दीजिए। अंदर आबादी, तो पहले यहाँ पे आबादी नंबर आराजी नंबर 1 लिख देते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि जो ये बेचने वाले हैं इनको संपत्ति कैसे प्राप्त हुई है, वसीयत में हुई है, किसी बैनामे के थ्रू आए हैं, या आदेश से आए हैं, या इनको उत्तराधिकार में मिला है, या दान पत्र, जैसे भी आए हैं वो लिखना। अगर जैसे हम यहाँ पे विक्रय का ऑप्शन चुनते हैं तो हमको यहाँ पे ये नया यूजर इंटरफेस खुल कर आएगा कि हमको ये कॉलम भरना होगा। हालांकि हमको उसको केवल सीखना है, सीखने के पर्पज से ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे, प्राधिकरण परिषद यानी अन्य विरासत हमको ये करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि राजस्व यूनिक गाँव खतौनी में भूमि की यूनिक आईडी संख्या यदि आपको मालूम है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे, तो एक नया यूजर इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे भरने के लिए। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे नहीं कर देंगे। विद्युत संयोजन संख्या मालूम है तो हाँ नहीं जो भी करना है कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है स्टाम्प में छूट, यदि कोई महिला होती है तो उसको छूट दिया जाएगा, तो इस पे चिन्हित करेंगे। अगर नहीं देना है कोई बात नहीं करेंगे। भूतपूर्व सैनिक है, विकलांग है, कोई चीज अगर उसके पास पेपर है जिसमें उसको छूट की जा सके उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम चिन्हित करें, टिक हटा देंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जमीन बेची जा रही है उस पर किसी प्रकार का निर्माण है या नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। यदि हमारे पास कोई निर्माण हुआ तो निर्मित चुनेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे निर्माण हमने चुना, तो यहाँ पूछ रहा है कितने तल है वो भरना होगा।
जैसे मान लीजिए कोई 2 तल का मकान, 2 मंजिला भवन बना हो, 1 मंजिला बना हो, तो यहाँ पे हमको तलों की संख्या और यहाँ पे वर्ग मीटर लिखना है। हालांकि हमको ये नहीं करना है, यहाँ पे हम अनिर्मित करके चलते हैं। अब पूछ रहा है सेगमेंट। सेगमेंट का प्रकार, मतलब कि ये, इसका मतलब ये है कि आप किस रेट से कैलकुलेशन अपना किए हैं, स्टैम्प की गणना किए हैं, वो चीज यहाँ लिखना है। जैसे अगर कोई आम जनरल है तो कच्चा रास्ता पे होगा, कृषि रास्ता है, या कोई चिन्हित मौजा तो चिन्हित करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कच्चा रास्ता का ही हम चुनाव करते हैं कि कच्चा रास्ता 15 फीट तक का ही है, यहाँ पे लिख। अब ये पूछा जा रहा है कि लेन देन कितना हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ की हम कह रहा 1 लाख रुपए में हो रहा है। ये देखिए जब सट्टा किसी चीज का हुआ रहेगा तब ये ऑप्शन उसमें जुड़ेगा, अगर नहीं हुआ है तो इसको नहीं लगाना है। कहने का मतलब ये कि जैसे कोई होता है कि पहले से वो सट्टा कराया रहता है, बाद में बनामा लेता है तो वो स्टाम्प समायोजन होता है, तो अगर वो किया है तो यहाँ पे उसका डिटेल भरना, अगर नहीं किया तो छोड़ देना, इसको आगे बढ़ जाना। हमको इसमें समायोजित नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे इसको मूल्यांकन करेंगे। अब देखिए हमारा नीचे यहाँ पे मूल्यांकन आ गया। अब हमारा जो वास्तविक बाजारी मूल्य होगा, मतलब कि जो सर्किल रेट होगी, सर्किल रेट का मतलब ये देखिए यहाँ पे ये जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट है, इसमें हर गांव का अलग अलग दिया रहता है कि कौन से गांव की जमीन कितने हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर है, उसका यहाँ पे वो रेट दिया है। जैसे मान लीजिए अभी हमने गंज मौजा चुना है ना, तो यहाँ पे हम गंज मौजा को देख लेते हैं कि गंज मौजा का क्या रेट है यहाँ पे। ये देखिए हमारा ये गंज मौजा, यानी कि वो जो जमीन है वो 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। जैसे मैंने 126.394 लिखा है ना यहाँ पे, तो ये चीज देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा है जमीन का कितना हमारा बिक रहा है, तो यहाँ पे इतना, यानी कि 126.394 इंटू, अब ये रेट जो हमारा है उस गांव का कितना है, 16,000 रुपये, तो यानी भी यहाँ पे हम ले देंगे 16,000। अब देखिए हमारी ये वैल्यू है, यानी 20,22,304, यानी कि इसको राउंड फिगर में करते हैं तो ये हजार में राउंड फिगर होता है, यानी कि 20,23,000 रुपये हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे जो कीमत भरनी है, सरकारी वैल्यू वास्तविक बाजार मूल्य, यहाँ पे हमको लिखना है 20,23,000 रुपये। अब 20,23,000 रुपये, अब कितना हमारा स्टैम्प हुआ, अब यहाँ पे निकालना 20,23,000 गुणे 7, पुरुष क्रेता है तो 7%, महिला क्रेती होगी तो 6%, तो यहाँ पे पुरुष क्रेता है इसलिए हम इस पे यहाँ पे 7% अप्लाई करते हैं, यानी कि 1,41,610 रुपये का हमारा स्टैम्प आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,41,610 रुपये। ये जो रसीद है ये 1% इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन। चौथी लिखना है, चौथी हम आराजी जूझ भाग लिख देते हैं, जूझ भाग, कुछ भी जो लिखना है वो लिख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं पक्की सड़क, सॉरी कच्चा रास्ता 15 फीट चौड़ा, अराजी नंबर 246, जो भी कुछ लिखा है। अब हमको खसरा नंबर जो हमारा विकृत हो रहा है, यानी कौन सा अराजी नंबर बिक रहा है, अराजी नंबर 1 बिक रहा है, तो ये अराजी नंबर 1 यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जैसे हमको यहाँ करने के बाद जब कुछ सब कुछ हमारा सही रहेगा तो यहाँ पे इसको हम प्रविष्टि को सुरक्षित करेंगे। ठीक, देखिए ये आगे बढ़ गया हमारा। अब हमें मालूम चला कि हमको क्या नाम से हमने ज्यादा स्टैम्प लिख दिया या कोई गलती हो गई, तो यहाँ पे पहले फिर से क्लिक करेंगे ऐसे संशोधन के लिए। देखिए यहाँ पे खुल गया। अब इसको हमको संशोधन करना है, मान लीजिए कोई चीज, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हो गया। इसके बाद जैसे मान लीजिए हमको ये अराजी नंबर गड़बड़ हो गया, तो हम यहाँ रकबा गड़बड़, जैसे मान लीजिए हमको आधा विश्वा लेना है या कुछ लेना है, जो भी लिखना है यहाँ बदल दीजिए। अराजी नंबर कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे उसको चेंज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 0 कर देते हैं। यहाँ पे लेन देन कम ज्यादा हो गया तो इसको हम और 10 रुपया कर देते हैं, 100 रुपया कर देते हैं।
मान लीजिए हमारा ये वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसको कम करना है, तो यहाँ पे भी हम संशोधन कर सकते हैं। स्टैम्प देना है, नहीं देना है, जो भी आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं। ये हम आपको बस एक डेमो के रूप में दिखा रहे हैं। अब देखिए हो गया हमारा। अब यहाँ से आगे बढ़ना है हमको। देखिए ये चीज़ हमारी यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे मैंने 10 रुपया कर दिया, फीस कर दिया, यहाँ पे 0 किया, मतलब संशोधन हमारा ये सफलतापूर्वक हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। अब देखिए ये नाम खुल गया। अब हमको यहाँ पे पुरुष, पिता का नाम जो भी आपको लिखना है, XYZ कुछ भी, जैसे हमने मुझे राम लिख दिया, पता गंज वाराणसी कर दिया। अब देखिए जैसे हमको पैन नंबर बनना है, पैन नंबर जब सही रहेगा तभी यहाँ से मैच करेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई गलत ऐसे ही नंबर लेते हैं, EGPF ये लिख दिया। यहाँ पे जन्म तिथि जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी लिख दिया, अगर ये गलत लिखेगा तो ये हमारा नहीं लेगा। मतलब इसके लिए हमको सही जन्म तिथि और सही पैन नंबर मालूम होना चाहिए। हालांकि ये वीडियो आप लोगों को समझने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए मैं अपने यहाँ पे जन्म तिथि लिख देता हूँ, ये समझने के लिए। देखिए जैसे ही सही लिखा ये सही दे, पैन सत्यापित करके आगे बढ़ गया। अब देखिए यहाँ से ये, अब हम आधार अपना अगर सत्यापित करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे आगे कर जाएंगे। देखिए ये प्रोसेस हो गया। अब हमको क्रेता जोड़ना है। क्रेता में भी मान लीजिए यही नाम डाल देते हैं हम, कुछ भी मृदुल सिंह कर देते हैं, नाम समझना है बस। अब देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे सिंह लिखूंगा तो मेरा पैन मैच नहीं करेगा, इसलिए मैं वही पैन नंबर फिर डाल के दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको कुमार ही लिख देता हूँ। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जैसे समझ लीजिए जैसे मैं सिंह ही लिख देता हूँ ऐसे, तो हमारे पास तो पैन है नहीं एक्स्ट्रा, किसी और का मैं लगाऊंगा नहीं। पिता का नाम कुछ लिख देते हैं, वाराणसी कर देते हैं, स्वयं कर देते हैं। यहाँ पे उस व्यक्ति का पैन लिखना है जो सही नाम से मैच करे। जैसे देखिए ये समझने के लिए बनाया जा रहा है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे करा रहे हैं तो ये मैच नहीं कर रहा है ना, तो हम आपको ये चीज़ यहाँ बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अपना सही नाम लिख देता हूँ जिससे वो मेरा मैच कर जाए। जिस व्यक्ति का नाम है वहाँ पे वो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पैन सत्यापित हो गया। मोबाइल नंबर से फिर से डाल देते हैं। ये देखिए वो नंबर मेरा पहले से इसलिए नहीं ले रहा, मैं दूसरा नंबर का यूज करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये नंबर आ गया, हमको यहाँ पे वो कर देना है। देखिए वेरीफाई हो गया, यहाँ से नहीं कर देना है, हमको आधार सत्यापन नहीं करना है, नहीं कर देंगे। अब गवाह जोड़ देते हैं। अगर और भी क्रेता विक्रेता होगा तो वहाँ पे कर देंगे। गवाह जोड़ देते हैं, कुछ भी जो आपको मन है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई कुछ नहीं करना, कुछ भी डाल दीजिए जो आपका मन हो। सुरक्षित कर देते हैं। फिर दूसरा गवाह जोड़ना हमको, दूसरा गवाह क्लिक कर देते हैं। देखिए समझने के लिए बनाया गया है। देखिए हो गया। अब हम चाहते हैं कोई और एक क्रेता जोड़ जाए या विक्रेता जुड़ जाए, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जो भी पक्षकार को चुनेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे हमारे जिसमें कोई गलती हो गई तो आप संशोधन कर लेंगे, वही ऑप्शन खुलेगा। संशोधन मतलब समझ ही रहे हैं आप, संशोधन के लिए खुल गया। जैसे ये नंबर चेंज करना है, ऐसे करके यहाँ से कर देंगे, ये संशोधन हो जाएगा हमारा। अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है, पूर्वावलोकन करना है।
अब इसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो हमारे द्वारा डिटेल भरी गई वो सही है कि नहीं। ये सब सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर भरा था, चौहद्दी उद्दी, स्टाम्प गणना, स्टाम्प वैल्यू, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब नाम जिस किसी वकील का भरना है तो भर दीजिए, जो यानी मसविदा करता जो भी है। जैसे मैंने ये कर दिया। अब देखिए पक्षकार का विवरण करना, क्लिक करना है और ये वाली भी इसको कॉपी कर लेना है, बार कोड को। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे भी इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया, इसको अलग से सेव कर लिया कि इसको बाद में हम पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ पे पेजों की संख्या कितने पेज में है, 10 पन्ना, 20 पन्ना, 40 पन्ना, जितने भी पेज होगी उसकी दोनों साइड से हमको गिनती करनी है। जैसे हमारे जब ने कुल 10 पेज तैयार किए हैं तो 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ पे 20 लिखेंगे। अगर हमारा 11 पेज है तो 22 पेज लिखेंगे, मतलब जस्ट डबल हो जाएगा। सुनिश्चित कर देते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमको स्टैम्प नंबर डालना है, तो स्टैम्प नंबर मेरे पास है नहीं, हालांकि छोड़ देते अभी हम बताते हैं। अब जैसे देखिए ये 20,000 से अधिक है तो अब ये नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ का कार्यालय का एक शिविर आदेश आया जिसमें ये निर्देश दिया गया कि आप 20,000 से ज्यादा का भुगतान नगद रूप में नहीं लेंगे, इसलिए आपको ऑनलाइन करना होगा। तो ये वीडियो आपको समझने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको मैं फिर से संशोधन करता हूँ यहाँ पे आकर। देखिए यहाँ पे क्लिक गए, यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब जैसे देखिए ये जो हमने लिखा है ना, ये इसको मान लीजिए हम 0 कर देते हैं, इसको भी स्टैम्प ड्यूटी 0 कर देते हैं, 1 रुपए ही कर देते हैं, कुछ भी जो भी करना हो। अब हमको यहाँ पे आगे करना है, भुगतान वाले पे क्लिक करना है। अब देखिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे 81 रुपये आ गया। यहाँ पे नगद कर देना है, सबमिट कर देना है। यहाँ से इसको नगद हेतु कर देना है, कार्यालय में जमा करना चाहते हैं इसलिए इसको ओके कर देंगे। अब देखिए हमने वहां से 0 कर दिया, इसलिए हमको स्टैम्प पे नहीं क्लिक करेंगे तब भी हमारा आगे बढ़ जाएगा। अगर वहां पे कोई लिखते तो यहाँ पे हमको स्टैम्प नंबर डालना पड़ता, हमारा पास हालांकि कोई स्टैम्प नंबर नहीं था, इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 कर दिए हैं समझने के लिए। अगर वहाँ पे 100 रहता तो यहाँ पे क्लिक करते, वहाँ पे स्टैम्प नंबर डालना पड़ता कि ये स्टैम्प नंबर है, ये चीज़ इतना है, ये इतने का डेट है, ये इतना करते तो वो मैच करता। हालांकि हमको देना नहीं है, इसके बाद समझने के पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। यहाँ पर इसको सुरक्षित कर देते हैं। देखिए ये खुल गया। और यहाँ ये देखिए एक ऑप्शन दूसरा देता है यहाँ पे कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, वो कार्यालय आने में असमर्थ है, तो वो अपना पेपर लगाकर कमीशन पे कर सकता है, या कोई सरकारी कर्मचारी हो जिसे नियुक्त किया गया कि वो जाके कमीशन पे करे, तो यहाँ पे क्लिक करना है। हमको ये नहीं चुनना, हमको स्वयं कार्यालय में जाना है, इसलिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है घोषणा वाले पे। फिर यहाँ पे हमको ये कैप्चा भर देना है। यहाँ पे इसको सुरक्षित कर देना है अपॉइंटमेंट चयन के लिए। अब देखिए जैसे ये अब हमको कल की डेट में लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। काउंटर नंबर 1, 2 जो भी करना है हमको। अब देखिए खुला है, हमको कितने बजे का अपॉइंटमेंट लेना है, जितने बजे का भी लेना है उसको यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे वैसे ही वो हमारा बुकिंग हो जाएगा, तो यानी कि हमारा बैनामा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये वीडियो आपको समझने के लिए बनाया गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ से बुकिंग नहीं करूँगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट कीजिए, बताइए। अगर आपको किसी चीज़ की समस्या है तो हम उस समस्या पर भी एक वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।